बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने एससीआर के बारे में पढ़ा था। एससीआर क्या होता है, इसकी वर्किंग और तो हमने खैर क्लास में कवर की थी। कल लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एससीआर का फेज़ कंट्रोल मेथड जो है वो पढ़ा था कि फेज़ कंट्रोल जो एससीआर के अंदर किस तरीके से होता है, और एसी और डीसी पावर सर्किट के अंदर, पावर सप्लायर्स के अंदर अगर हम फेज़ कंट्रोल करते हैं तो वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो एससीआर फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि ये एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर जो है वो उसको कहा जाता है। दो तरह के जो हैं वो डिवाइसेस हैं, एक है डाइक और एक है ट्राइक्स। तो देखते हैं इनको ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। डाइक्स एंड ट्राइक आर कंपोनेंट दैट आर क्लासिफाइड एज बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर। इट मीन दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा यार, इसके अंदर ये जुमला लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर जो है ना वो सिर्फ ट्राइक के बारे में है। ठीक है, डाइक जो है वो बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर नहीं है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर काम करता है डाइक, लेकिन जो है उसका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर ये जो है वो करंट जो है वो यानी कंडक्शन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपका है डाइक। डाइक क्या होता है? डाइक इज अ टू टर्मिनल थ्री लेयर डिवाइस हुज फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेटिंग आर आइडेंटिकल, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स जो ऑपरेटिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं वो तकरीबन सेम ही होते हैं। मतलब डायरेक्शन अलग होती है, बाकी काम कर जो हो रहा होता है वो तकरीबन सेम हो रहा होता है। इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज बाई डायरेक्शनल डायोड। इसको बाई डायरेक्शनल डायोड की तरह भी कहा जाता है। बाई डायरेक्शनल डायोड जो है वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, अगर आप सैम्पल देखें पहली तस्वीर के अंदर, ठीक है, ये आपकी पहली तस्वीर है ना, एनोड और एनोड 1 एनोड 2, इसके अंदर आप देखें तो ये डायोड का सिंबल है। तो इसको हमने दो डायोड ऐसे लग रहा है कि उल्टे करके लगा दिए हैं, एक सीधा है एक उल्टा, तो इस तरीके से जो है हमारा डाइक बन गया। बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर ये 3 लेयर डिवाइस है एक। ठीक है, इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन अगर उसमें देखें इसकी एन टाइप पी टाइप ब्लॉक्स के अंदर, तो उसमें आपके पास जो है NPN और PNP 3 लेयर डिवाइस मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि NPN और PNP जो हैं वो तो BJT के भी होते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर के भी होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, एक कैथोड, सॉरी बेस, उसका कलेक्टर और इमीटर। और उसके अंदर क्या होता है, डायोड के अंदर एक एनोड और कैथोड। इसके अंदर क्या है, एक एनोड 1 है और एक एनोड 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो काम करता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम BJT बिकॉज इट हैज़ नो बेस टर्मिनल, इसका बेस टर्मिनल कोई नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये डिफरेंट है BJT से। कंस्ट्रक्शन जो है इंटरनल अगर आप देखें वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन क्योंकि 3 टर्मिनल डिवाइस नहीं है तो इस वजह हम इसको BJT नहीं कह सकते। ऑल रीजन नियरली इक्वल इन साइज। ठीक है, मतलब इस BJT के अंदर क्या होता था, तीनों जो हमारे रीजन्स थे, कलेक्टर बेस इमीटर, उनके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट होते थे। इसके अंदर सारे साइज़ आइडेंटिकल हैं। एक तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। आइडेंटिकल डोपिंग ऑफ ऑल रीजन, डोपिंग लेवल भी तकरीबन सेम होता है सब रीजन्स का, ऐसा BJT के अंदर नहीं होता था। BJT के अंदर हर यानी कि आपका जो रीजन है उसका जो डोपिंग लेवल और साइज है वो डिफरेंट होती थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डाइक। कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है जैसा कि आप थायरिस्टर के अंदर होता है। ठीक है, थायरिस्टर में और इसमें फ़र्क ये है कि बेटा इसके अंदर ट्रिगरिंग नहीं है। ठीक है, हम ट्रिगर नहीं करते क्योंकि तीसरा को टर्मिनल है नहीं, तो इसमें आप इसको अब जब रिवर्स फॉरवर्ड उसमें डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसमें फॉरवर्ड का तो नहीं है कुछ, इसके अंदर PNP और NP। तो इसमें क्या होता है कि एक वक्त तक जो है ना आपका, अगर आप इसके देखें तो यहाँ पे एक पे P टाइप मटेरियल है और एक पे N टाइप मटेरियल है। अगर यहाँ से ये फॉरवर्ड रिवर्स भी बन रहा है तो ये दोनों रिवर्स ब्यास बन जाएंगे, अगर ये फॉरवर्ड बन रहा है तो ये रिवर्स बन जाएगा, यानी कि एक ना एक जंक्शन को इसके अंदर रिवर्स ब्यास बनेगा। इस वजह से जैसे ही आप इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो, मतलब अप्लाई करना शुरू करते हो, तो डायरेक्ट करंट स्टार्ट नहीं होता। करंट जो है वो जैसे जैसे वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आती रहती है, जब तक इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आते तब तक इसके अंदर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाते हैं फॉरवर्ड एकदम से जो है ना आपका करंट जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है और आपका करंट जो है डायोड जो है यानी कि आपका डाइक है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से रिवर्स ब्यास के अंदर भी ऐसे ही है। आप जब इसको लगाते हो तो एकदम से आपका कंडक्शन नहीं होता, उसके बल्कि क्या होता है कि आस्ता आस्ता जब आप वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं तो जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज पहुंचते हैं उस टाइम पे जाके आपका ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ता है। ठीक है,
दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसमें यह है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ना 20 से 40 वोल्ट के दरमियान होते हैं। आपकी बुक के अंदर शायद 30 वोल्ट लिखा हुआ है या 35 वोल्ट है आई थिंक, इसको देख लेना एक बार। तो इतने वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन के लिए हमें ज़रूरत होते हैं, और करंट जो है वो 50 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 200 माइक्रो एम्पेयर तक हो सकता है। यानी कि जो आपको करंट चाहिए, ब्रेकडाउन करंट होता है जो वो चाहिए होगा, जो यानी कि ये वाला जो करंट है, यहाँ से कंडक्शन जहाँ से हो रही है, जहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ पे जो आपका करंट है वो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, उसमें तकरीबन जो है वो 50 माइक्रो एम्पेयर से 200 माइक्रो एम्पेयर तक होता है, और वोल्टेज जो है वो 20 से 40 के दरमियान हो सकते हैं। डिफरेंट इसके और मॉडल हैं, तो उसके अंदर अलग जो है वो डिफरेंट जो है वो वेरियस वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसके अंदर डिफरेंट होती है थोड़ी। अच्छा, इसके अंदर जो है ये ऑफ स्टेट में कैसे जाता है, ऑफ स्टेट में बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा जैसे आपका थायरिस्टर गया है। यानी कि जब तक आपका होल्डिंग करंट से एनोड करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम नहीं हो जाता, तब तक थायरिस्टर आपका ऑफ स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। आपको अगर ऑफ करना है तो आपको अपना होल्डिंग करंट जो एनोड वोल्टेज है वो होल्डिंग यानी कि एनोड करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम लेके आना पड़ेगा, तभी जो है ना आपका डायरेक्ट जो है वो ऑफ स्टेट के अंदर ऑफ हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन जो है उसके अंदर बंद हो जाएगी। यूजेस ऑफ डायक कैन, मेन यूज एप्लीकेशन ऑफ डायक इज टू एज अ ट्रिगर डिवाइस फॉर ट्राइक। बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो इसके, काफ़ी सर्किटरी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो मेन इसका काम है ना वो यही होता है, जो ट्राइक है हम जब भी पढ़ेंगे उसकी ट्रिगरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब इसको हम ट्रिगर कर रहे होते हैं ट्राइक को, उससे पहले डायक का इस्तेमाल किया जाता है उसको चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इट आल्सो यूज एज लाइट डिमिंग, हीट कंट्रोल एंड यूनिवर्सल मोटर स्पीड। ठीक है, लाइट डिमिंग के सर्किट जो होते हैं, हीट कंट्रोल सर्किट होते हैं, या यूनिवर्सल स्पीड मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए उस सर्किट में जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है डाइक। नेक्स्ट जो है आपका वो है ट्राइक। अब ट्राइक जो है ना वो एक बाई डायरेक्शनल डायोड है, बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं कि हम बाई डायरेक्शनल, यानी कि जैसे हमने डाइक को कहा बाई डायरेक्शनल डायोड, ये बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर है। ठीक है, SCR है। ट्राइक क्या करता है, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस हुज फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टर आर आइडेंटिकल टू फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। यानी कि SCR के जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये बिल्कुल उस जैसे हैं हमारे, क्या नाम है, जो हमने डाइक पढ़ा है उसी जैसे। ठीक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो वेरी करना शुरू कर देता है, उसके बाद एकदम से जो है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो है ना गेट जो है वो वोल्टेजेस होते हैं, जितने कम गेट वोल्टेज होंगे यहाँ पर 0, यहाँ पे और बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे। जैसे ही यानी गेट वोल्टेज जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है ना कंडक्शन जल्दी होती जाएगी। ये आपका SCR का था कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसका भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। उससे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। ये 3 टर्मिनल जो है वो एक डिवाइस होती है। ठीक है, इसको बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर भी कहा जाता है। द प्राइमरी कनेक्टिंग टर्मिनल्स आर आइडेंटिफाइड एज मेन टर्मिनल 1 एंड मेन टर्मिनल 2। यानी कि जो इसके 2 टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, अगर आप देखें, ये मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1। ठीक है, तो इनका नाम जो है वो मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 है। और जो ट्रिगरिंग है, यानी कि थायरिस्टर अगर आप देखें, थायरिस्टर आपका इस तरीके का होता है, एक थायरिस्टर इस तरीके का, ये भी थायरिस्टर है और ये भी थायरिस्टर है। इन दोनों को, एक को सीधे डायरेक्शन में लगाया हुआ, एक उल्टी डायरेक्शन में, हमने 2 थायरिस्टर लगा दिए, उनको कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास ये ट्राइक का सैम्पल मिल गया। अब जो गेट टर्मिनल होता है इनका, यानी कि जो गेट होती है, उनको हम क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्राइक जो है वो बन जाता है। ये अंदर का PN और NP। अगर थायरिस्टर की आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन याद हो इंटरनल, उसमें PN होता है, ये सीधी डायरेक्शन में लगा हुआ है, जब क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है तो NP। अब इनका जो गेट है वो क्या हुआ, कंबाइन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ, कॉमन किया हुआ है, मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1। ठीक है, तो अगर सैम्पल जब आप ड्रा करेंगे तो आपने गेट का जो है ना वो ख्याल रखना है कि गेट टर्मिनल जो है वो मेन टर्मिनल 1 की तरफ है। यानी कि जो एरो, यानी कि जहाँ से कनेक्टेड है आपका मेन टर्मिनल 1 जो है, वहीं पे जो है ना आपका गेट में। तो इस चीज़ को देख लेना जब आप इसका सैम्पल वगैरह ड्रा करने लगो तो क्या है, ये बाई डायरेक्शनल डायोड है। तो इसका मतलब बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपका ट्राइक है वो कंडक्ट करता है तो वो दोनों डायरेक्शन में कनेक्शन करता है, और दोनों डायरेक्शन में जो
कनेक्शन होती है, यानी कि बिल्कुल वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इसकी बनती है जैसे कि आपका SCR की बन रही होती हैं। कैसे? कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्राइक, ठीक है। अब हमने जब SCR पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था कि आपका जो SCR है उसके ऊपर गेट के ऊपर हम पॉजिटिव पल्स देते थे, ठीक है, नेगेटिव पल्स भी देते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप नेगेटिव पल्स भी दे सकते हैं गेट के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर 4 तरह के मोड हो सकते हैं। 4 तरह के मोड क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यार यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास मेन टर्मिनल 1 है, मेन टर्मिनल 2 है। अब ये दोनों चेंज हो सकते हैं क्योंकि मेरा, अगर मैं सिर्फ थायरिस्टर की बात करूँ तो थायरिस्टर मेरा ये था, ठीक है, ये मेरा थायरिस्टर था। ये आपका था मान लो एनोड, ये कैथोड, ये गेट। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा रहा हूँ और यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ट्राइक है, क्योंकि ट्राइक के अंदर क्या हो रहा है, ट्राइक अगर आप देखें तो ये आप गेट मान लेते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये दोनों कॉमन है। जब मैं इसको पॉजिटिव दूंगा और इसको नेगेटिव दूंगा तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। अब इसको नेगेटिव दूंगा तो इसको पॉजिटिव दूंगा तो ये कनेक्ट करेगा। अब गेट जो है वो कॉमन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी, ठीक है। तो इसकी अगर हम कॉम्बिनेशन अगर बनाएं तो हमारे पास जो है ना वो 4 तरह की कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो 4 तरह की कॉम्बिनेशन वो बन सकती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले मोड 1 अगर हम बता रहे हैं, मोड 1 में क्या होगा, M2 पॉजिटिव है और MT1 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। MT1 नेगेटिव है, MT2 पॉजिटिव है, और गेट के ऊपर मैंने कौन सी पल्स दी हुई है, पॉजिटिव पल्स दी हुई है, ठीक है, और गेट जो है वो पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, MT2 जो है वो पॉजिटिव है और MT1 जो है वो नेगेटिव है, और गेट के ऊपर भी हमने नेगेटिव पल्स दी है। इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें यह है कि गेट मोड में MT2 नेगेटिव है और MT1 जो है वो पॉजिटिव है, और गेट के ऊपर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, सॉरी चौथी कंडीशन क्या है, उसमें क्या है कि MT2 जो है आपका वो नेगेटिव है और मेन टर्मिनल 1 जो है वो पॉजिटिव है और गेट के ऊपर भी नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर आपको थायरिस्टर का याद हो तो उसमें क्या होता है कि हम गेट के ऊपर नेगेटिव पल्स नहीं दे रहे थे, हम गेट के ऊपर पॉजिटिव पल्स दे रहे थे। तो इसमें भी यही होगा कि जो ज़्यादा जो आपको एफिशिएंसी मिलेगी वो तभी मिलेगी जब गेट के ऊपर पॉजिटिव पल्स देगी, यानी कि पहला मोड और तीसरा मोड जो है वो क्या लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तीसरा मोड, ये वाला जो मोड है इसके ऊपर जब, यानी कि अच्छा इसके अंदर पोलैरिटी डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है द मोड 1 एंड 3 आर एफिशिएंट मोड ऑफ ट्राइक ऑपरेशन, क्योंकि अगर मोड 1 के ऊपर देखें तो पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। मोड 1 में क्या है कि MT2 पॉजिटिव है, MT1 नेगेटिव है। इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये कंडक्शन कर रहा है और गेट के ऊपर पॉजिटिव पल्स, यानी कि गेट की पल्स जो है वो इसके ऊपर जाएगी। और इसी तरीके से तीसरा जो है, यानी कि उसके ऊपर MT2 नेगेटिव है, ये रही MT2 नेगेटिव है और गेट के ऊपर पॉजिटिव है। अगर आपको मैं तस्वीर बना के दिखाऊं तो इसमें क्या है कि ये लेट सपोज आपका ट्राइक है, इसके अंदर क्या है कि हमारा गेट जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब 4 कंडीशन में से 2 कंडीशनें जो है वो हमारी इफेक्टिव हैं, यानी कि एफिशिएंट हैं। वो क्यों, एक कंडीशन में हम इसको पॉजिटिव देते हैं, इसको नेगेटिव देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यानी कि ये डायोड कंडक्ट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चला जाएगा और पॉजिटिव वाले पर नेगेटिव, तो ये जो है थायरिस्टर जो है आपका कंडक्टर नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका थायरिस्टर सॉरी ट्राइक जो है वो ये वाला थायरिस्टर और ये वाला इस तरीके से लगे हैं। गेट इनका कॉमन हो गया है, गेट वाली ये
MT2 है 2 और ये है 1। यहाँ नेगेटिव दिया और यहाँ पे पॉजिटिव दिया, इस कंडीशन में ये जो है वो कंडक्शन नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव पल्स है, यहाँ पे भी ये कंडक्शन नहीं करेगा, ये वाला कंडक्शन करेगा। यहाँ पे इसको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक कर्व है, ठीक है, समझ आ गई ना ये चीज़। इसमें जो हमारे करेक्टरिस्टिक कर्व है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ये फॉरवर्ड के अंदर बनेगी और ये वाली कंडीशन रिवर्स के अंदर बनेगी। अब गेट के ऊपर क्योंकि ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं, तो गेट के ऊपर जब ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ट्राइक है वो तब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक ट्रिगर अप्लाई नहीं करेंगे। बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसा हम थायरिस्टर के अंदर कर रहे थे, ठीक है। जब तक गेट के ऊपर हम ट्रिगर अप्लाई नहीं कर रहे तो कंडक्शन हो ही नहीं रही, तो इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है कि जब तक हम गेट के ऊपर ट्रिगर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारा जो ट्राइक है वो कंडक्शन मोड में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा आपका थायरिस्टर काम कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर 2 थायरिस्टर उल्टे सीधे करके लगाए हुए हैं तो ये बाय डायरेक्शनल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लेना, सवाल हो कोई, अगर आपके जहन में इसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं समझ आई, इसको पढ़ जरूर लेना। बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, डाइक और ट्राइक जो है ना, इसको सवाल आ जाते हैं तो इसको एक दफ़ा स्टडी कर लेना लाजमी, ठीक है। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए जो है, अल्लाह हाफिज़।